हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि जो आपका रिलेशनशिप है आपके स्पेसिफिक समवन के साथ, उस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप के अल्टीमेट फ्यूचर में, वो जानेंगे हम इस रीडिंग में। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सब तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप का फ्यूचर। लेट्स फाइंड आउट। वी डू हैव थ्री ऑफ wands। अच्छा, मुझे इस रिलेशनशिप में कुछ पॉजिटिव चेंजेस तो आते आते दिख रहे हैं आने वाले टाइम में। हो सकता है 3 महीने का टाइम लगे इस रिलेशनशिप को थोड़ा पॉजिटिव होने में, लेकिन मुझे लग रहा है कि चीज़ें थोड़ी स्टेबल और पॉजिटिव हो जाएंगी। गिवन सिचुएशन में आपको सिर्फ ये करना है कि जो भी आपकी डिज़ायर है, जो भी आपकी विश है, जो भी आप चाहते हो कि अल्टीमेटली इस रिलेशनशिप का फ्यूचर हो, आपने करना यह है कि आपने उसको गोल्स के जैसे लिख लेना है कहीं पर। एक नया जर्नल लो, वहाँ पर लिखो तो बेस्ट रहेगा। जो भी आपकी डिज़ायर है, जिस तरह से भी आप चाहते हो कि कनेक्शन आगे फर्दर प्रोसीड करे, उसको आपने अपनी एक किसी भी बुक में लिख लेना है। और जैसे इंटेंशन सेट करते हैं उस तरह से आपने लिख लेना है, एंड देन बिलीव रखना है कि जो आप लिख रहे हो वो पूरा हो जाएगा। आपने जो भी आपकी मेंटल भी आपने इंटेंशन सेट करनी है और आपने जस्ट सरेंडर करना है। मुझे लगता है कि चीज़ों को थोड़ा टाइम लग सकता है, 3 महीने का टाइम मुझे लग रहा है आप में से मेजॉरिटी लोगों को लगेगा कम से कम। लेकिन चीज़ें आपकी रिलेशनशिप में पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगी। अगर ऑलरेडी सब कुछ बेहतर है आपके और आपके पर्सन के दरम्यान में, तो मुझे लगता है 3 महीने का टाइम स्टिल लगेगा आपके कनेक्शन को आगे थोड़ा बढ़ने में, जहाँ पर शायद चीज़ें आपके हक में वैसे हों जैसे आप डिज़ायर करते हो। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये जो कनेक्शन है आपका इस इंसान के साथ, आने वाले फ्यूचर में मैं इस कनेक्शन को सीमेंटेड होते नहीं देख रही हूँ। यानी कि 3 महीने का भी जो टाइम है उसमें भी आपको पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगी, लेकिन जो आपकी अल्टीमेट डिज़ायर है वो मुझे यहाँ पर पूरी होती दिख नहीं रही है। एटलीस्ट आने वाले फ्यूचर में ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि इस पूरे कनेक्शन को लेकर जो आपकी डिज़ायर है, जो आपकी विश है, और जिस तरह से आप एफर्ट कर रहे हो, दैट नीड्स टू चेंज। मुझे लगता है कि कुछ थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है। आपका जो रिलेशनशिप है, स्पेशली अगर आप ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आप चाह रहे हो कि आपका रिलेशनशिप जल्दी जल्दी आगे बढ़े, तो ये कनेक्शन डेफिनेटली वो कनेक्शन नहीं है जो आपका स्विफ्टली आगे बढ़ सकता हो। आपके कनेक्शन में आपके पर्सन के साथ जो भी मामलात हैं, मुझे लगता है कि इसको बहुत टाइम लगेगा। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए ये जो कनेक्शन है ये बहुत ही स्लो चल रहा है और इसमें काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं आपके और आपके पर्सन के दरम्यान में, जिनके साथ ये एनर्जी मैच करेगी। अगर आपका रिलेशनशिप बहुत परफेक्ट है अपने पर्सन के साथ और आने वाले 1 से 2 हफ्ते के अंदर भी चीज़ें परफेक्ट रहती हैं, तो एक एनर्जीज आपके लिए नहीं है। अगर आपके रिलेशनशिप आपके पर्सन के साथ ऑलरेडी थोड़ा अपसेट चल रहा है, थोड़े इश्यूज चल रहे हैं, डिलेज आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एनर्जीज आपके साथ मैच करेंगी। आने वाले टाइम में भी आपके रिलेशनशिप में जो अल्टीमेट जो फ्यूचर आप डिज़ायर कर रहे हो, इट्स नॉट गना कम ईजी। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी टू मेक थिंग्स हैपन। अल्टीमेटली आप अपनी डिज़ायर में फुलफिल अपने आप को कर पाओगे, आपकी डिज़ायर जो है वो फुलफिल हो जाएगी, लेकिन इस सब के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। अगर आप एफर्ट नहीं करते हो, अगर आप चीज़ों को जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलने देते हो, अपने एंड से कोई एफर्ट मेंटल फिजिकल इमोशनल नहीं करते हो, तो आपका रिलेशनशिप कहीं नहीं जाएगा। क्योंकि आपके जो करंट इश्यूज़ हैं आपके पर्सन के साथ, जो भी चीज़ें हैं जो रुकी हुई हैं, जो भी चीज़ें हैं जो बदल नहीं रही हैं, उसमें काफ़ी हद तक आपका अपना रोल है। और मुझे लगता है कि अगर आप अपना रोल सही से निभाओगे तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। आप में से काफ़ी सारे लोग शायद राइट नाउ गिवन सिचुएशन में अपने पर्सन को पावर देते हैं कि उसकी वजह से ये नहीं हो रहा, उसकी वजह से कमिटमेंट नहीं हो रही, उसकी वजह से सिचुएशन ऐसे नहीं हो रही। इन एक्चुअलिटी अगर आप अपने अंदर जो चेंजेस लाने वाले हैं, अगर आप वो चेंजेस ले आओ, तो आपकी रिलेशनशिप में चीज़ें जो हैं, जो आप चाहते हो, जो आपकी अल्टीमेट डिज़ायर है कि आपका पर्सन आपको कमिटमेंट दे, आपको चूज़ करे, सबको छोड़कर आपको चूज़ करे, फैमिली, वर्क, सारी चीज़ों में आपको प्रायोरिटाइज़ करे, तो मुझे लगता है कि उसके अंदर उस चीज़ को होने के लिए आपको पहले अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस लाना है कि यू आर डिज़र्विंग ऑफ दैट प्रायोरिटी। अगर आप खुद ही अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हो, पॉजिटिव नहीं हो, देन आपको और ज़्यादा इश्यूज़ आएंगे, आप और ज़्यादा इश्यूज़ को डील करके फिर सिचुएशन को
सही कर पाओगे। आप में से वो लोग जो राइट नाउ चाहते हैं कि चीज़ें क्विकली आगे बढ़ें, अगेन आप में से उन लोगों में भी कुछ ना कुछ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का इशू है जिसकी वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। उन लोगों के लिए भी एक फियर है जो कि चाहते हैं कि चीज़ें जल्दी हो वरना बाद में पता नहीं क्या हो जाएगा। यू नीड क्विक रिजल्ट्स ऑफ वट एवर यू वांट। एक्चुअली में जो आपका रिलेशनशिप है वो हमेशा से बहुत स्लो रहा है और आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आने वाले टाइम में भी ये काफ़ी स्लो रहने वाला है। मुझे लगता है कि 3 महीने के अंदर आपको चीज़ें बेहतर होती दिखेंगी, बट एट द सेम टाइम 7 महीने का टाइम भी लग सकता है आपके रिलेशनशिप को उस जगह जाने में जहाँ पर आप इसे लेकर जाना चाहते हो। 7 महीने फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड जब भी आपकी रीडिंग देख रहे हो सकता है कि मैक्सिमम 7 महीने और लगें आपको आपके अल्टीमेट डिज़ायर तक पहुंचने के लिए, लेकिन 3 महीने के बाद मुझे लग रहा है कि कुछ थोड़े बहुत पॉजिटिव चेंजेस आप अपने एक्सपीरियंस करोगे अपने रिलेशनशिप में इस इंसान के साथ। बट ये उन लोगों के लिए होगा जो कि अपने अंदर चेंज लेकर आ रहे हैं, जो अपने अंदर पॉजिटिविटी लेकर आ रहे हैं, जो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आ रहे हैं। आपका पर्सन जो है, चाहे आप इन टच हो आउट ऑफ टच हो, दोनों सिचुएशन में आपका जो रिलेशनशिप है इसमें आपका पर्सन का रोल इतना नहीं है जितना आपका रोल है। अगर आपके माइंडसेट जो हैं वो फिक्स नहीं है और अगर आप नेगेटिव सोचते हो, बहुत ज़्यादा पावर अपने पर्सन को दे रखी है आपने, मुझे लगता है कि वो सब बदलने की ज़रूरत है। आप अपने हाथ में अपने लाइफ का कंट्रोल जब लेकर आओगे तो चीज़ें स्मूथली आगे बढ़ेंगी। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, आप में से वो लोग जो चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ आगे जल्दी बढ़े, उनके लिए डेफिनेटली ये पर्सन, ये कनेक्शन जो है वो वर्कआउट नहीं होता दिख रहा मुझे, क्योंकि ये कनेक्शन को कम से कम भी अगर मैं टाइम लगाऊं तो 7 महीने का टाइम लगेगा इस इंसान को और आपके दरम्यान में जो कनेक्शन है उसको उस लेवल पे जाने के लिए जो आप डिज़ायर करते हो। सो अगर आप स्टिल आपके पास आपके ऊपर फैमिली प्रेशर है, या अगर आपकी लव लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं साथ में पर्सन के, तो मुझे लगता है कि आपके लिए शायद ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप इस इंसान के साथ एंड अप करो। आप का जो रिलेशनशिप है इन दैट सिचुएशन, और अगर फैमिली प्रेशर भी है और आपके पास टाइम कम है और एक डिसीजन लेना है, तो मुझे लगता नहीं कि आपका रिलेशनशिप इस इंसान के साथ बनेगा। कुछ हो सकता है इन दैट सिचुएशन आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो डिसीजन है वो आपका खुद का होगा। आप में से मेजॉरिटी लोग राइट ना अगर पर्सन को पावर दे भी रहे हैं तो आने वाले टाइम में ये चेंजेस आएंगे आपके अंदर, जो मैं मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे, कि जब तक आप खुद को अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं करोगे तब तक आपका पर्सन आपको प्रायोरिटाइज नहीं करेगा। सो हो सकता है कि आप घिरते संभलते आते जाते थोड़ा थोड़ा करते करते चेंज अपने आप को, आपके अंदर वो चेंज आ जाएगा जहाँ पर आप खुद को लेके बहुत ज़्यादा स्टेबल और कॉन्फिडेंट होगे। तब ये पर्सन आपको कमिटमेंट भी देगा, आपसे शादी की बात भी करेगा और डिसीजन अल्टीमेट आपका होगा। लेकिन आप में से वो लोग जो राइट नाउ ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे फैमिली प्रेशर है और आपको एक डिसीजन लेना है, इन दैट सिचुएशन मुझे लग रहा है कि ये कनेक्शन जो है डेफिनेटली कहीं नहीं जाएगा आगे, क्योंकि ये पर्सन जो है, जो जिसके साथ भी आप करंटली डील कर रहे हो, ये पर्सन राइट नाउ सिचुएशन से मिसिंग है। आप जो चाहते हो इस इंसान के साथ वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप कुछ नहीं करते हो और चीज़ों को जैसे चल रहे हैं वैसे चलाने देते हो, आप अपने एंड से एफर्ट नहीं करते हो, आपके अंदर चेंज नहीं आता है, तो आपके पर्सन के अंदर भी चेंज नहीं आएगा और आपकी सिचुएशन स्टैंड स्टिल पे ही रहेगी जो कि करंटली डील कर रहे हो सकते हो। लेट मी टेक 2 कार्ड्स आपके पर्सन की एनर्जीज़ के लिए। लेट्स सी कि वो पर्सन कहाँ गायब है, आपकी एनर्जीज़ में नहीं आ रहा है, इस कनेक्शन की एनर्जीज़ में नहीं आ रहा पर्सन। लेट्स सी कि व्हाट्स अप विद दिस पर्सन, जो भी पर्सन है जिससे भी आप डील कर रहे हो, जो भी है आपका कनेक्शन इस इंसान के साथ। लेट्स सी कि वो आपको लेकर क्या सोच रहा है राइट नाउ, वो इस एनर्जीज़ में क्यों नहीं शो कर रहा। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए या तो आपका ब्रेकअप हुआ हुआ है इस इंसान के साथ, या फिर आपकी कम्युनिकेशन जो है वो ना होने जैसी है मेजॉरिटी लोगों के लिए। राइट ना आपका पर्सन जो है आपके साथ नहीं है, एज एन आपके पास नहीं है। आप ये कनेक्शन चाह रहे हो कि मैनिफेस्ट हो टूवर्ड्स समथिंग स्टेबल, ब्यूटीफुल, हैप्पी। अगेन उसमें आपका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप जो करंट सिचुएशन है उसके ऊपर फोकस रखते हुए, नेगेटिविटीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस रखते हुए अपने आप को पॉजिटिव ना कर पाओ, तो मुझे लगता है कि सिचुएशन आपके हाथ से फिसल जाएगी और निकल जाएगी आपके हाथ से, और आपका पर्सन जो है वो आपके पास वापस नहीं आएगा। लेकिन आप अगर अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस को जो है वो, और यहाँ पे कॉन्फिडेंस की बात सिर्फ कॉन्फिडेंस की हद तक नहीं होती, यहाँ पे सेल्फ लव होता है,
सेल्फ वर्थ होता है, अपनी वैल्यू को रियलाइज़ करना होता है। हर चीज़ अगर आप अपने अपने आप के अंदर जब चेंज लेकर आते हो, जहाँ पर आप सोचते हो कि नहीं मुझे मैं इतना टाइम सेटल इन फॉर लेस कर रहा था या कर रही थी, तब आप अपने आप को जो चेंज करते हो वो चेंज आपके अंदर आएगा। और ये चेंज आते आते मुझे लगता है कि हो सकता है कि 3 महीने का टाइम आपको लग जाए, जहाँ पर आप अपने अंदर थोड़ा चेंज देखोगे इस इंसान को लेकर। जब ये चेंज आएगा उसके बाद आपका पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। सो अगर आप चाहो तो अब से ऑनवर्ड्स अपने ऊपर काम करना शुरू कर सकते हो, ताकि जो आपको चेंज चाहिए अपने पर्सन में वो क्विकली आप एक्सपीरियंस कर सको। फिलहाल आपका पर्सन अपने और कामों में उलझा हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि उसके जहन पे आप उस तरह से सवार हो जैसे आपके जहन पे शायद ये पर्सन सवार है। लेकिन अगर आप अपने आप को बेटर कर जाते हो और अपने आप को पॉजिटिव कर जाते हो, तो पर्सन डेफिनेटली आपको लेकर सीरियसली कनेक्शन को कंसिडर करेगा। बट मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपका पर्सन राइट नाउ अपने काम, फाइनेंसेस को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहा है। आप उसकी लीस्ट प्रायोरिटी पे हो राइट नाउ, तभी वो एनर्जीज में शो नहीं कर रहा है इस कनेक्शन को लेकर। बट एट द सेम टाइम अगर आप चाहो कनेक्शन को बदल सकते हो, चीज़ों को बदल सकते हो। इंटेंशन सेट करना एंड देन बिलीव रखना कि पूरा हो जाएगा, ये आपको करने की ज़रूरत है। आप में से मेजॉरिटी लोग जो अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस पॉइंट को, वो सक्सेसफुली अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर पाएंगे जैसे आप चाहते हो। वो सक्सेसफुली वो अल्टीमेट आउटकम ला सकते हैं जो आप चाहते हो। बट अगर आप खुद को चेंज नहीं करते हो, और अगर आप पर्सन को ज़्यादा पावर देते हो, और आप खुद के ऊपर काम करने की कोशिश भी नहीं करते हो, तो तब मुझे लगता है कि कनेक्शन आपका आपके पर्सन के साथ कहीं नहीं जा रहा। इसमें काफ़ी हद तक जो आपका जो कनेक्शन है उसमें उसका जो आउटकम है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप एफर्ट करोगे तो रिजल्ट आपके हक में होगा, अगर आप एफर्ट नहीं करोगे तो आपका कनेक्शन मुझे लगता है कि आगे नहीं चल सकेगा, क्योंकि करंटली भी आपके पर्सन की एनर्जीज जो हैं वो मिसिंग है कनेक्शन से। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। Let's see what's gonna be, नहीं ये सारे कार्ड नहीं हम ले सकते हैं। Let's see what's gonna be the future of your relationship। क्या है future इस relationship का? Sensitivity. You are extra sensitive to energies and emotions right now. Honor yourself and your feelings. आप right now extra sensitive हो अपने emotions को लेकर, current situation को लेकर। इट्स टाइम कि आप उन फीलिंग्स को फील करो, बट एट द सेम टाइम अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश करो। खाली सेंसिटिव होने से आपको इट्स मोर लाइक कि आप अपनी फीलिंग्स को ओन करो। अपनी जो आपका जो खुद को ओन करना है, खुद की जो सिचुएशन है उसके ऊपर मुझे लगता है कि आपको सोचने की ज़रूरत है कि आप क्यों स्ट्रगल कर रहे हो इस कनेक्शन में। आपका पर्सन मिसिंग है कनेक्शन की एनर्जी से राइट नाउ, विच मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड, वो पर्सन इन्वेस्टेड नहीं है। पर्सन के लिए बाकी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू यू। सो आप गिवन मोमेंट में क्या कर सकते हो, यू हैव टू ऑनर योर सबसे पहली चीज़। उसके बाद आपने अपनी फीलिंग्स को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करना है। क्यों? क्योंकि आप शायद बहुत ज़्यादा गिवन कर रहे हो कनेक्शन में, एंड पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है। अगर आप इन टच हो भी तो भी पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, दैट्स फॉर श्योर, क्योंकि पर्सन की एनर्जी मिसिंग है कनेक्शन से। सो अगर आप चाहते हो कि आपकी रिलेशनशिप में थोड़ी पॉजिटिविटी आए, तो मुझे लगता है कि आपको इन सब चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा गिवन कर रहे हो कनेक्शन में, पर्सन उस तरह से इन्वेस्टेड नहीं है। यू हैव टू स्टॉप योर सेल्फ, ताकि आपका पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड ना ले। और अगर ऑलरेडी ले रहा है तो इन दैट सिचुएशन टू, आप जब खुद के ऊपर अपना फोकस लेकर आओगे, पर्सन के ऊपर से हटाकर, और खुद को लेकर ऑब्सेसिव होगे एज़ कम्पेयर टू कि पर्सन को लेकर ऑब्सेस्ड हो, तो मुझे लगता है कि चीज़ें बदलना शुरू हो जाएंगी आपके रिलेशनशिप में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद के ऊपर काम करो। अगर आप नहीं करोगे तो आपका कनेक्शन कहीं नहीं जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपको अल्टीमेट फ्यूचर पता चल जाए, तो मुझे लगता है कि दैट इज़ नॉट गोना वर्क फॉर यू। आपका इस इंसान से शादी हो रही है या आपकी इस इंसान से शादी नहीं हो रही है, ये आपके कुछ मेजर डिसीजंस के ऊपर बेस करेगा। मेजॉरिटी लोग जो रीडिंग देख रहे हैं उनमें अगर आप अपने अंदर चेंज नहीं लेकर आते हो और अपने आप को पॉजिटिव नहीं करते हो, तो आपकी शादी इस इंसान से नहीं होगी। आपका अल्टीमेट जो आपकी डिज़ायर है, जो फ्यूचर आप डिज़ायर करते हो इस इंसान से, वो नहीं हो सकेगा। मुझे लग रहा है कि आप में से मेजॉरिटी लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं और जो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो अपने आप को बदलेंगे, इस इंसान को लेकर बदल जाएंगे। और जब आप बदल जाओगे तब आपको वो रिज़ल्ट मिलेगा जो आप हमेशा से चाहते थे, जो आप डिज़ायर करते थे। सो कहीं ना कहीं खुद के अंदर बदलाव, वो चीज़ पर्सन को आपकी तरफ लेकर आएगा टू गिव यू व्हाट यू वांट। अभी शायद आप उस डिज़ायर को, जो आपकी अल्टीमेट डिज़ायर है इस इंसान को लेकर, आप उसको चेज़ कर रहे हो।
विद द पासेज ऑफ टाइम, आने वाले टाइम में 3 महीने में 7 महीने में शायद ये आप सब नहीं कर रहे होगे, दैट इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू योर पर्सन, जो कि आपको वो कमिटमेंट भी देगा और आपसे शादी की बात भी करेगा। लेकिन तब तक आप कैसे सिचुएशन को डील करते हो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप में से कुछ लोग शायद मूव ऑन करना चूज़ कर जाएंगे और आपका पर्सन अगर वापस भी आता है तो यू वुडंट गिव अ शिट। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो वेट कर रहे होंगे, लेकिन नॉट दैट कि आपकी लाइफ में कुछ और नहीं चल रहा और बस आप ऑब्सेसिवली पर्सन का वेट कर रहे हो। आप वेट करोगे एज इन कि आप सरेंडर करोगे अपनी लव लाइफ, एंड देन अलाउ करोगे कि पर्सन जब रेडी हो आपको वैल्यू करने के लिए तो आपके पास आए। नेक्स्ट कार्ड है, नोटिस हाउ द मून अफेक्ट्स योर एनर्जी एंड मैनिफेस्टेशन, कैपिटलाइज अपॉन दीज साइकिल्स। एक और चीज़ है, यहाँ पे मून साइकिल जो है आपकी लव लाइफ का पार्ट रहे हैं। आप में से मेजॉरिटी लोग ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में होंगे और आपका लव लाइफ साइकिल हमेशा इससे अफेक्ट हुआ है। अगर आप चाहते हो कि आपका लव लाइफ सिनेरियो इससे अफेक्ट ना हो तो मेक श्योर कि आप मून साइकिल्स को यूज़ करो टू मैनिफेस्ट व्हाट यू डिज़ायर इन लव। लेट्स सी लास्ट कार्ड क्या है, लास्ट ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए। मुझे लगता है आने वाले टाइम में आप अपने आप को इस इंसान से थोड़ा पुल अवे करोगे। नॉट दैट कि मैं कह रही हूँ इसलिए करोगे, बट आपको सेल्फ वर्थ आएगा। अगर आप नहीं आएगी आपको रियलाइजेशन अपनी सेल्फ वर्थ की, तो मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ आगे बढ़ेगी नहीं, आपकी लव लाइफ स्टक और स्टैग्नेंट ही रहेगी। क्लियर योर स्पेस, गेट रिड ऑफ क्लटर, क्लियर द एनर्जी अराउंड यू एंड यूज फेंग शुई। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लटर है राइट नाउ, चाहे वो आपके रूम में है, चाहे वो आपके माइंड में है, चाहे वो आपके दिल में है, चाहे वो आपके दिमाग में है। यू हैव टू क्लियर दैट क्लटर आउट। नेगेटिव थाट्स, नेगेटिव पैटर्न्स, उनको आपने टाटा बाय बाय करना है। आपका मून साइकिल की वजह से एक ऑन एंड ऑफ साइकिल भी अगर चल रहा है तो दैट साइकिल हैज़ टू एंड टू। कोशिश करो कि आप अपनी लाइफ में अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करने की कोशिश करो, पर्सन को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर, ओवरऑल। अगेन अपने आप को टॉप प्रायोरिटी पे रखो और ऐसे खुद को डील करो जैसे कि आप चाहते हो कि आपका पर्सन आपको डील करे। टेक इन्वेंट्री ऑफ योर लाइफ एंड रिजॉल्व टू चेंज और हील एनीथिंग दैट इज़ अनबैलेंस। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है बैलेंस लाना अपनी ज़िंदगी में, अपने बिहेवियर्स में। राइट नाउ आप ऑब्सेस कर रहे हो पर्सन को लेकर, विच इज़ द रीज़न वाई आपकी लव लाइफ जो है वो स्ट्रगल कर रही है। ऑब्सेस कर रहे हो पर्सन के साथ जो रिलेशनशिप है उसके फ्यूचर को लेकर। अगर आप लिव इन द मोमेंट करते हुए कनेक्शन को आगे लेकर चलो और अपने आप को प्रायोरिटाइज करो गिवन सिचुएशन में, तो आपकी लाइफ में काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी रह सकती है, आ सकती है। आप इनसे मेजॉरिटी लोगों के लिए लव लाइफ जो स्ट्रगल कर रही है उसमें काफ़ी हद तक जो लैक ऑफ स्टेबिलिटी है वो आपके इमोशंस और सेंसिटिविटी की वजह से भी है। आप काफ़ी हद तक अपने इमोशंस को ओवरफ्लो होने देते हो। आप प्यार करते हो पर्सन से, लेकिन दैट डजंट मीन कि आप अपने पर्सन को अलाउ करो कि वो आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दे। सो कहीं ना कहीं आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, आपने अपने माइंड में कुछ थॉट प्रोसेस को जो है वो रीइंस्टॉल करना है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो, आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव सोचते हो अपनी कैपेबिलिटीज़ को लेकर। अगर आप अपने आप को पावर देना शुरू कर दो तो मुझे लगता है कि सिचुएशन आपके लिए बेहतर हो सकती है। सो ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय।